आज से हम आपको अंकगणित पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अंकगणित का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या संबंधी नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। अब आता है अंक। अंक क्या होता है? जब हम किसी संख्या को लिखते हैं तो हमें 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं संकेतों के द्वारा सारी संख्याएं बनाई जाती हैं, तो इन्हीं को अंक बोलते हैं, ठीक है। अब अंक क्या होता है? संख्याओं को व्यक्त करने के लिए दस संकेतों जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करते हैं। इन्हें अंक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अंक क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद आती है संख्या। ठीक, अब संख्या क्या होती है? एक अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक, संख्याओं को लिखने के लिए दाएं ओर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ... आदि का प्रयोग किया जाता है। ये आपके यहां तक हो गया संख्याएं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। संख्याओं के मान 2 मान होते हैं। देखो, संख्याओं के 2 मान होते हैं। देखो, पहला वास्तविक मान और दूसरा स्थानीय मान। अभी हम आपको समझा देते हैं ये क्या होता है। जैसे आपके पास कोई संख्या दी है 5341। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें 5 का वास्तविक मान क्या है, तो आप 5 का वास्तविक मान 5 हो गया। क्या हो गया? 5 का वास्तविक मान
वास्तविक मान 5। वास्तविक मान को फेस वैल्यू भी कहते हैं। फेस मतलब चेहरा। ये देखो यहां आपको क्वेश्चन दिया गया है 5341 में 5 का वास्तविक मान क्या है, वास्तविक फेस वैल्यू। ये दिख कैसा रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 का वास्तविक मान 5 ही हो गया। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए 5341 में 5 का स्थानीय मान 5000 होगा, ठीक, 3 का स्थानीय मान 300 होगा, 4 का स्थानीय मान 40 होगा और 1 का स्थानीय मान 1 होगा। इसी प्रकार अगर इसमें पूछा जाए कि 5 की वास्तविक मान क्या होगा या 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 होगी। ठीक, 3 का वास्तविक मान 3 होगा, इस संख्या में 4 का वास्तविक मान 4 होगा, 1 का वास्तविक मान 1 होगा। तो आप यहां तक वास्तविक मान और स्थानीय मान समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। देखो अब टॉपिक स्टार्ट होता है संख्याओं के प्रकार। संख्या पद्धति के अनुसार संख्याओं के निम्न प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में या गणना करने में प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर ये कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहीं तक नेचुरल नंबर है, जाने दो। दूसरा टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में अभी आपको बताई थी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ये पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। अब आपका तीसरे नंबर का टॉपिक है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्याओं और उनकी ऋणात्मक संख्याओं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये आपकी पूर्णांक हो गए, इंटीजर हो गए। ठीक, अभी हमने आपको बताया था पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है? धन पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक, धन पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये प्लस का चिन्ह पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारे हो गए धन पूर्णांक। ठीक है, अब आ जाओ ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस होते हैं। ऋण पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। ऋण पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं। इंटीजर नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर हो गया -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, ये नेगेटिव वाले जितने भी इंटीजर होते हैं इन्हें नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ये आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ये जो शून्य है ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना तो नेगेटिव इंटीजर है। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होता है परमेय संख्याएं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे 5 हैं, ये 5 2 -7/5 0 आदि। अब 5 आप कहोगे कि 5 P/Q के रूप में है नहीं, इसे हम ऐसे P/Q के रूप में बना सकते हैं। -2 को P/Q के रूप में बना सकते हैं, ये P/Q के रूप में है ही, और 0 को P/Q के रूप में अगर आपके पास आए 1/0, 1/0 का मान होता है इनफाइनाइट। ठीक, और 1/इनफाइनाइट का मान होता है 0। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप देख लेना एक बार। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो अभी हमने आपको बताई थी परमेय संख्याएं, अब हम आपको बताते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं इरेशियल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण √2 √5 √7 डॉट डॉट डॉट, ये अपरमेय संख्याएं हैं।
अपरिमेय संख्याओं में याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक। जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग जोड़ रहे हैं, ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या बन गई। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का अंतर, ये क्या है, घटा रहे हैं, क्या बन गई, ये अपरिमेय संख्या बन गई। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या बन गई। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का भागफल एक अपरिमेय संख्या बन गई, ठीक है। अब टॉपिक आता है छठवां, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वे संख्याएं जो परिमेय हों या अपरिमेय हों वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण, √5, 3/4, √8, 1/2 ... ये आपके रियल नंबर हैं। अब आपकी आते हैं नंबर 7वां, सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... इसके बाद टॉपिक आता है विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण, 1, 3, 5, 7, 9 ... अब टॉपिक स्टार्ट होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होती अभाज्य प्राइम नंबर कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ... केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या है। ये इंपोर्टेंट बिंदु होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, याद करने योग्य बिंदु है ये। अब 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जो निम्न हैं: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, यहां तक अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। अब आपका 10वां टॉपिक स्टार्ट होता है भाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे 4, 8, 9, 15, ये आपकी भाज्य संख्याएं हैं। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप याद कर सकते हो या पढ़ सकते हो, फिर भी आप इन्हें ध्यान रख सकते हो। जैसे ये जो 1 होता है वो ना तो भाज्य होता है ना और ना ही अभाज्य, ठीक। भाज्य संख्याएं सम एवं विषम दोनों हो सकती हैं, ठीक। यहां तक आपकी भाज्य संख्याएं हो गई। अब टॉपिक आता है सह अभाज्य संख्याएं। यदि 2 प्राकृतिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड मासापा 1 हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण, 9,2 का मासा 1 निकल के आएगा, 2,7 का मासा 1 निकल के आएगा। मां का मतलब होता है मां सा का महत्तम समापवर्तक। 11,15 का मासा 1 निकल के आएगा आदि। इसमें भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप याद रख सकते हो, सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, ठीक। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म किया जाता है।